नमस्ते, आप सभी का स्वागत है टारगेट आरएएस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो आरएएस फाउंडेशन बैच के नोट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो नरेंद्र सर है उनके नोट्स के, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नोट्स के बारे में। आपने बोला था, आप सबकी डिमांड पे मैं लेके आया हूँ वीडियो कि नोट्स का कंटेंट कैसा है, तो आपके सामने पेश करता हूँ नोट्स के बारे में। देखिए, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके स्थलों की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक प्रमुख स्थल हड़प्पा स्थल की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा है कहाँ पे एक्चुअली में, तो हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के मोंटगोमरी में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में एक ज़िला पड़ता है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी में स्थित है। दोस्तों, इस मोंटगोमरी का वर्तमान में नाम चेंज करके कर दिया शाहीवाल, तो पाकिस्तान के शाहीवाल ज़िले में स्थित है। अब बात करें कि हड़प्पा स्थल है, इसका उत्खनन किसने किया? उत्खननकर्ताओं के रूप में आपको नाम याद रखने 3: दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन विल्लर। देखिए, 1921 में सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल है इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। 1921 के ठीक 5 साल बाद यानी 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया। 1926 के ठीक 20 सालों बाद में मार्टिन विल्लर ने उत्खनन किया। तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी या साहिवाल ज़िले में स्थित है। उत्खनन किया था 1921 में दयाराम साहनी ने, 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने, 1946 में मार्टिन विल्लर ने। अब बात करते हैं यहाँ से जो हड़प्पा स्थल है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से एक अन्नागार प्राप्त हुआ। अब दोस्तों, इस अन्नागार की विशेषता क्या है? इस अन्नागार की विशेषता है कि इस अन्नागार में एक्चुअली में दो पंक्तियों में 6 गोदाम प्राप्त हुए। 1 2 3 4 5 6, 2 पंक्तियों में 6 गोदाम प्राप्त हुए। एक विशाल अन्नागार का रूप देते हैं ना। इस अन्नागार के पास में 18 चबूतरे प्राप्त हुए और इन चबूतरों के पास में ठीक अन्नागार के पास में, यानी चबूतरे और अन्नागार दोनों के पास में मजदूर आवास बने हुए थे। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ना कि फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, इससे आगे की बात करते हैं और क्या प्राप्त हुआ। अब देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा स्थल है यहाँ से सबसे अधिक लेखयुक्त मोहरें प्राप्त हुई। सबसे अधिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऐसा स्थल जहाँ से सबसे अधिक लेखयुक्त मोहरें प्राप्त हुई। लेखयुक्त मोहरें प्राप्त हुई कहाँ से? हड़प्पा से। जबकि एक एडिशनल फैक्ट ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो से दोस्तों एक्चुअली में प्राप्त हुई सबसे ज़्यादा मोहरें। सबसे ज़्यादा मोहरें तो प्राप्त हुई मोहनजोदाड़ो से, जबकि सबसे ज़्यादा लेखयुक्त मोहरें प्राप्त हुई कहाँ से? हड़प्पा से। क्लियर है? और दोस्तों, हड़प्पा से एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है, जिस पे एक स्त्री उत्कीर्ण है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। स्त्री गर्भ से पौधा निकलता उत्कीर्ण है एक मोहर पे। और इस स्त्री के बारे में जॉन मार्शल, जी हाँ, मार्शल महोदय ने कहा था ये तो है पृथ्वी माता। जी हाँ, पृथ्वी माता। एक और नाम मिलता है उर्वरा देवी। स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, एक मोहर पे उत्कीर्ण है, मोहर हड़प्पा से मिली। मार्शल महोदय ने इस मोहर के बारे में, या इस मोहर पे जो स्त्री है उसको पृथ्वी माता कहा या उर्वरा देवी कहा। क्लियर? उसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ से श्रृंगारदान प्राप्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा में जो स्त्रियाँ रहती थी, जो लेडीज़ रहती थी, भाई साहब मेकअप किया करती थी, श्रृंगारदान मिला यहाँ से। और यहाँ से कब्रिस्तान मिला है। जी हाँ दोस्तों, कब्रिस्तान R37। अब देखिए, R37 इसलिए कहा गया कि जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल से इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3700 मिले हैं। जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग निवास करते थे मुख्यतः 4 प्रजातियाँ, जैसे प्रोटोस्टोलाइड है, मंगोलियन है, अल्पाइन है और भूमध्य सागरीय। ये 4 प्रजातियाँ हैं। इन 4 प्रजातियों के 3700 मिले। 3700 मिलने के कारण कब्रिस्तान R37। उसके बाद में कब्रिस्तान H प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान H नाम क्यों लिया? इसकी विशेषता ये है कि इसमें स्त्रियों की लाइन अलग से होती थी, यानी स्त्रियां जो कि भाई साहब भगवान के पास जा चुकी है, उनके शव तो अलग लाइन में होते थे, पुरुषों के अलग में होते थे, बीच में से बच्चों के। H टाइप से बन रहा था, इसलिए कब्रिस्तान इसे H नाम दिया गया। अब देखिए, बात करें ये कब्रिस्तान H है, ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के टाइम का है। जी हाँ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के टाइम का कब्रिस्तान है। और क्या प्राप्त हुआ?
और हुआ दोस्तों हड़प्पा स्थल से तांबे से निर्मित इक्का गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, तांबे से निर्मित इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। अब दोस्तों सबसे खास बात ये है कि मानव के साथ बकरे के शवाधान के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा की कब्रिस्तान R37 से। जी हाँ दोस्तों, R37 से। एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से। हड़प्पा स्थल की बात करते हैं, हड़प्पा बात कर रहे हैं, हड़प्पा पाकिस्तान मोंटगोमरी शाहीवाल। उत्खनन 1921 दयाराम शाहनी, 1926 माधव स्वरूप वत्स, 1946 मार्टिन विल्लर। क्या मिला? अन्नागार मिला, मजदूरावास मिले, और सबसे अधिक लेखयुक्त मोहरें हड़प्पा से मिली। जबकि सबसे ज़्यादा मोहरों का भंडार कहाँ से मिला? ये मिली दोस्तों मोहनजोदाड़ो से। और हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ उत्कीर्ण किया गया एक मोहर पे, जिसे मार्शल महोदय ने पृथ्वी माता उर्वरा देवी कहा। हड़प्पा स्थल से श्रृंगारदान मिला, मतलब हड़प्पा की स्त्रियां क्या करती थी? मेकअप वगैरह किया करती थी। यहाँ से कब्रिस्तान 37 मिला, कब्रिस्तान R37 मिला। यहाँ पे कब्रिस्तान R37 से मानव के साथ बकरे के शवदान के साक्ष्य मिले, बड़ी हास्यास्पद बात है। कब्रिस्तान H मिला, जो कि हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के टाइम का है। और यहाँ से तांबे से निर्मित इक्का गाड़ी मिली है। जी हाँ दोस्तों, तांबे से निर्मित इक्का गाड़ी मिली है। थैंक्स टू ऑल दोस्तों। आप बता सकते हैं कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स कैसे लगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस सिलसिले को, जो नोट्स को एक्सप्लेन करने का सिलसिला, इसको आगे जारी रखूं, तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिखें। धन्यवाद दोस्तों।